नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आपका विधायक लाइव में हम आपकी विधानसभा से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे साथ जुड़ते हैं और उनसे हम जानते हैं कि करीब 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या काम किया, कौन कौन से काम करना अभी भी बाकी है। आज की बात की जाए तो हमारे साथ कुल्लू सदर से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या लोग उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं, उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले सुंदर सिंह ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। क्योंकि कुल्लू की बात की जाए अगर तो पर्यटन क्षेत्र है, बहुत ही खूबसूरत वैली भी है। आपके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अपने विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किया, आपकी क्या उपलब्धियां। जी, विधायक बेशक सत्ता का हो या विपक्ष का हो, कुछ विधायक प्राथमिकताएं होती है। दो सड़कें, दो पेयजल योजनाएं, दो सिंचाई योजनाएं जी। तो ऐसा प्रावधान एक जो हमारे नाबार्ड के तहत रहता है जी। उसके अलावा जो विधायक क्षेत्र विकास निधि है जी, उसका आवंटन और साथ में जनता के जो मुद्दे हैं जिन्हें समय समय पर हमें उठाना पड़ता है विधानसभा में जी। बेशक वो सड़कें हैं, पुल है, हमारे जो पहाड़ों में खासतौर पे पर्यटन को लेकर कुछ परियोजनाएं हैं, बागवानों को लेकर कुछ समस्याएं हैं, कहीं पे बाढ़ से कोई नुकसान है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। तो ये सारी बातें जो समय समय पे हमने सदन में भी उठाई है और सदन के बाहर भी विपक्ष होने के नाते सदन के बाहर भी हमें कुछ धरने प्रदर्शन करने पड़े। जी। आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स की कमी है और अभी तक क्या हो पाया है, क्या डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई या फिर अभी भी वही परेशानी सरकार के सामने? आपने लगातार प्रदर्शन आप अभी भी फिलहाल कर रहे हैं, क्या आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया? जी देखिए, ये एक बहुत ही लंबी लोगों की मांग है। पिछले 7 महीने से यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट का पद नहीं है। आप समझिए कि जो कोई अल्ट्रासाउंड करवाना हो, जो मुफ्त में एक सुविधा रहती है, वो यहाँ पे नहीं है। 3 महीने से जो बच्चों का डॉक्टर ही नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट मात्र एक है और जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट एक रहेगी तो मेरे पास आप देखिए वो नाइट ड्यूटी करेगी कि दिन को पेशेंट्स को देखेगी और ऑपरेशन इमरजेंसी करेगी या क्या करेगी जी। और सरकार ने खासतौर पे इन 15 दिनों में कुल्लू की जनता सड़कों पे आई है। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते ये गैर राजनीतिक हमने यहाँ पे सरकार के समक्ष पहले तो विधानसभा में आवाज उठाई, व्यक्तिगत में मुख्यमंत्री जी से मिला और लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई और हाल ही में जब मैं अस्पताल गया तो देखा कि 3-3 दिनों से महिलाएं अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ या डॉक्टर को, नॉर्मल डॉक्टर को, एमबीबीएस को मिलने के लिए खड़ी है। और उसके साथ में चिल्ड्रन वार्ड देखा तो पूरा खाली था, रेडियोलॉजिस्ट था नहीं और जो हॉस्पिटल में जो नॉर्मल सर्जरी भी होनी है उसकी इतनी लंबी लंबी तारीख दी जा रही है। और मैंने पिछले 4-5 सालों में देखा कि अस्पताल के साथ में मानव 4-5 प्राइवेट अस्पतालों का जो वहाँ पे बहुत बड़ा एक दुकानें खुल गई है। मैं तो दुकानें ही कहूंगा क्योंकि जब अस्पताल में सुविधा नहीं होगी तो लोग जो है प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाएंगे जहाँ पे कि एक आम लाचार गरीब और सामान्य व्यक्ति वहाँ पे जाना संभव नहीं। ठीक है, एक सवाल आपसे ये है सुंदर सिंह ठाकुर जी, क्योंकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आप इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कह रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारे कार्यकाल में यानी कि 4.5 साल में सरकार की तरफ से 37 में से 33 डॉक्टर्स की ड्यूटी थी। हालांकि आपकी जब सरकार थी कांग्रेस की तब कुल्लू में सिर्फ और सिर्फ 25 डॉक्टर्स थे। देखिए, तब जब इन बातों पे हमें बात नहीं करनी पड़ेगी, तब क्या था, जब क्या हुआ जी। लेकिन अब क्या है आज देखिए, चलिए अगर उनकी बात को सही मान लूं
तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2007 से 2013 तक जो आज के मंत्री है गोविंद सिंह ठाकुर, वो कुल्लू के विधायक थे। उसके बाद 2014 से 2017, 13 से 17 तक मेश्वर सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी, वो कुल्लू के विधायक थे जी। लेकिन एक बात वो मुझे बताएंगे क्या, अगर ये कमियां थी तो उन्होंने एक भी बारी क्यों नहीं, अगर वो विपक्ष में भी थे तो क्यों नहीं यहाँ पे उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन किया, क्यों नहीं जनता की आवाज उठाई? ये सवाल तो जनता उनसे पूछना चाहिए ना जी। मैं जब विधानसभा में कह रहा हूं, मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत कह रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री से कह रहा हूं, हाल ही में मुख्यमंत्री यहाँ पे आए और मैं एक बात आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि किसी राजनीतिक झंडे के तहत चले और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे हैं। ये जरूर है कि विधायक में चुना हुआ हूं, मैं सबका हूं, और ये गैर राजनीतिक जो ये धरना चल रहा है, कोई पार्टी के झंडे नहीं लगे हुए। और आज व्यापार मंडल कुल्लू, बुनकर, एक एक दुकान, एक छोटे से बड़ी दुकान, पूरे प्रतिष्ठान पिछले 10 ये मई को बंद रहे हैं। और उसके साथ में भरपूर सहयोग हमें टैक्सी यूनियन कुल्लू, बुनकर, होटल एसोसिएशन, दादा, टेम्पू यूनियन, एडवोकेट्स, सभी वर्गों का मिल रहा है। आज भी पंचायतों के लोग आ रहे हैं, महिला मंडल आ रहे हैं, गैर राजनीतिक ये बात चल रही है, इसमें कोई राजनीतिकरण की बात नहीं। ठीक है, ये तो बात हो गई अस्पताल की। अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं आपने बताया। पर्यटन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आपकी तरफ से खुद आपके स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं कुल्लू में? देखिए, मैं खुद एक पर्यटन व्यवसायी हूँ और आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जब ये राफ्टिंग जो ये आज के दिन में बहुत बड़ा इवेंट है ना, आज से लगभग 25 साल पहले इस राफ्टिंग को मैं कुल्लू में लेकर आया था जी। और एक कमर्शियल जो राफ्टिंग है, और आज ये जो है करोड़ों का व्यवसाय है। कोरोना काल में हमारे पर्यटन उद्योग को, बेशक को टैक्सी ऑपरेटर थे, बस ऑपरेटर थे, होटल एसोसिएशन, होटल वाले थे, ढाबे वाले थे, ये राफ्टिंग था, कोई माउंटेनियरिंग, कोई ट्रैवल एजेंट्स थे, छोटे से बड़े तक सभी को कोरोना काल में सबसे बड़ा जो सेक्टर अगर प्रभावित हुआ है तो वो हुआ है पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, जो पर्यटन से जुड़ा हुआ सेक्टर है जी। उसमें आप देखते हैं कि इस सरकार ने कोई टैक्सेस माफ नहीं किए, कोई जो है हमारे जो लोन था उसके रीपेमेंट में कोई छूट नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ। और महज सरकार जो ये कहती रही कि हम देखेंगे 20 लाख करोड़ के हम कोई कर्जे टूरिज्म सेक्टर में देंगे और बिना कोलैटरल सिक्योरिटी में, बाद में जब वो लोग कुछ उन्हें लोन लिए उन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। और कोरोना काल का भी पीनल इंटरेस्ट के साथ सारे टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। ठीक है, सारे जो है सभी जो है किस्तें दे है। तो इस सरकार ने कोई भी मदद कोरोना काल में नहीं की है। जहां तक एक सवाल सुंदर सिंह ठाकुर जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि उपचुनाव हाल ही में हुए, प्रतिभा सिंह को जीत मिली लोकसभा क्षेत्र से। अब सवाल आपसे ये है कि लग वैली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा लीड मिली, आपका क्षेत्र है, क्या कारण? देखिए, मैं विधायक हूँ पूरे कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का, और जहां तक ये मेरा अपना पैतृक, मेरा जन्मभूमि है जी, और पुराना अगर इतिहास वहां की निकाले तो वहां पे जो हमने हमेशा सुधार ही किया है पार्टी की तरफ से। लेकिन अभी जो कुछ अगर कुछ ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई मतलब लीड मिली है, लेकिन जो जैसे मेरे वक्त में आप जानते हैं कि जो स्थानीय व्यक्ति होता था उसमें जो लोगों का रुझान कुछ और होता है, जब राष्ट्रीय लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो लोगों का रुझान कुछ और होता है। लेकिन ओवरऑल कुल्लू विधानसभा की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो कहते थे मंडी मेरी है, उसमें हमने 4000 की यहाँ बढ़त बनाई कुल्लू क्षेत्र से, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से। और क्योंकि मेरा ये लग वैली का जन्म स्थान है और लेकिन कर्म भूमि मेरी कुल्लू है, मेरे हमारा घर वो यहाँ पे बुनकर के क्षेत्र में भी है, मणिकरण, खराल, महाराजा, ये सारा एक क्षेत्र है। लेकिन
अगर कुछ क्षेत्र अगर हमें कहीं पिछड़ भी जाते हैं, वहाँ बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कुछ अधिक मेहनत करें। लेकिन ओवरऑल विधानसभा में हमने 4000 मतों की यहाँ पे प्रतिभा सिंह जी को लीड दिलाई थी। और शुरुआती जो चुनाव का अभियान वो भी कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से ठीक है। शुरू हुआ था, जबकि हमने उन्हें यहाँ से कैंडिडेट देने की मांग की। सत्ता पक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, बात कही जा रही है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपसे ही खुश नहीं, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, सत्ता पक्ष क्या बोलता है मेरे बारे में, मुझे उनसे कुछ लेने, मुझे उनसे बातों से कोई सरोकार नहीं है। हमारा कांग्रेस का बड़ा परिवार है जी। आज जो भारतीय जनता पार्टी गुटों में बंटी हुई है, एक नहीं अनेक, ठीक है। आज हमने हमारी जो कांग्रेस पार्टी है कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में, हम पहले भी एकजुट होकर हमने चुनाव लड़े थे, आगे भी लड़े। हाँ ठीक है, छोटे मोटे हमारे कार्यकर्ताओं में जो है मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो मनभेद कभी नहीं होंगे। जितने भारतीय जनता पार्टी के जो है जूतों में दाल बंट रही है, और जिस प्रकार से आज उन्होंने एक ठेकेदार लॉबी को तरजीह देने की कोशिश की है, और जिस प्रकार से उनके आपस में जो बातें चल रही है, वो मुझे उनके संगठन के बारे में नहीं कहना चाहिए, शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको भी वो मुझसे संतुष्ट नहीं है, इसका मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उनका काम है, उन्होंने मेरे बारे में कहना ही है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास किया, काम किया, आप अपने कार्यकाल को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? देखिए, मैं कोरोना काल में भी एक दिन भी घर नहीं बैठा। हमने कोरोना काल में हर घर पहुंचे, सैनिटाइजर लेकर आए, हम जो है थर्मल स्कैनर, हमने पूरी किट लेकर जो है ऑक्सीमीटर्स लेकर, हजारों ऑक्सीमीटर लेकर, और 3-3 एम्बुलेंसेज मैंने हर एक क्षेत्र में दे रखी है। और कुल्लू अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने पूरी कोशिश की है लोगों तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ इतना जरूर है कि कुछ जिस प्रकार से हमें जो सत्ता पक्ष में एक छूट रहती है विकास करने की, लेकिन वो कमी जरूर हो सकती है। लेकिन हमने जो एक विपक्ष का जो एक हमें रोल निभाना था, वो हमने जरूर निभाया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये पुलिस भर्ती घोटाला है, या जो पेपर जो लीक हो रहे हैं, बैकडोर एंट्रीज है, मल्टीपर्पज वर्कर्स में इन्होंने बहुत बड़ी धांधली की है, तो इन सभी जो विपक्ष की आवाज जो बनने की पूरी कोशिश की है, तो मैं समझता हूं, मैं अपने आप से भरपूर संतुष्ट हूं कि मैंने कम से कम, बेशक सत्ता पक्ष ने मेरी आवाज सुनी या नहीं सुनी, इसका मुझे कोई वो उनसे उम्मीद भी नहीं है, लेकिन कम से कम मैं जनता की आवाज उठाने में हमेशा आगे रहा हूं, और आगे भी मेरा ऐसी ही कोशिश रहेगी। और सभी मुद्दों पे, हमारे यहाँ पे पुलों के मुद्दे थे, आज कुल्लू जो विधानसभा क्षेत्र 2 मुख्य पुल है, भूतनाथ पुल और बुंतर पुल, वो इस सरकार ने पिछले 4.5 साल से वो बंद पड़े हुए हैं। और एक पुल तो बंद है, दूसरे में आजकल गार्डर लगा के उसे ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। कुल्लू जो हमारा बुंतर का इलाका है, ये नेशनल हाईवे से कट चुका है। आज ये बिल्कुल एक जो है एक विकल्प, इसमें जो नेशनल हाईवे से कोई कनेक्टिविटी ब्रिजेस के माध्यम से नहीं है। और आज सारा का सारा टूरिस्ट, इस साल मैं आपको बताऊं, जो पूरे का पूरा टूरिस्ट सिर्फ हमारी हिमाचल में सड़क की व्यवस्था जो कीरतपुर से मनाली तक ठीक नहीं होने की वजह से पूरा सीजन पिट चुका है। और आज सारे का सारा जो है कश्मीर, उत्तराखंड, फिर से टूरिज्म बहुत ज्यादा जा रहा है। कुल्लू मनाली में अभी भी टूरिज्म को असर पड़ा है। मैं समझता हूँ ऐसे में जो इन सारी बातों को मैंने जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, सड़कों की सुविधा, पुलों की बातों को लेकर जो मैंने बात उठाई है, इसको लेकर मैं काफी संतुष्ट हूँ। और मैं कम से कम अपने को, मैं ज्यादा तो नहीं, मैं कम से कम जो है 10 में से 8 नंबर तो अपने को देना चाहूंगा। चलिए, शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ सुंदर सिंह ठाकुर, कुल्लू सदर से विधायक, जुड़े हुए थे, सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। कहा कि 10 में से 8 अंक मैं खुद को दूंगा, क्योंकि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया।